मुझे ये घर पसंद है, लेकिन सर इस घर में भूत है। भूत की माँ की चूड़ियां, मैं तो इसी घर में रहूंगा। अगर ये यही ना बोल देता तो मूवी खत्म हो जाती, लेकिन इस भूतियों को भूतिये बंगले में ही रहना है, वो भी भूत के साथ। तो हेलो गाइस, आज हम वार्तालाप करेंगे भूतिया फिल्मों के बारे में। हर भूतिया फिल्म की शुरुआत होती है एक नौकरी करने वाले बंदे से, जिसको एक घर की तलाश होती है। फिर उसे कोई बताता है कि एक मकान खाली है और फिर वो उस मकान को देखने जाता है। फिर घर दिखाने वाला चौकीदार पूरे परिवार को बड़े से घर में लेके आता है और घर दिखाने वाले चौकीदार के गले में एक सड़ा हुआ मफलर होता है और हाथ में होती है एक लालटेन। ये भूतिया दिन में भी लालटेन लेके ही घूमता है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? फिर जिसको मकान खरीदना होता है, उसका बच्चा खेलते खेलते सीढ़ियों पे चला जाता है। फिर उसका बाप एक सड़ा हुआ डायलॉग मारेगा, नुन्नू बेटा सीढ़ियों पे मत जाओ, गिर जाओगे बेटा। चला गया। फिर चौकीदार बोलेगा, बहुत शैतान है आपका बेटा। फिर थोड़ी बातचीत और होती है कि चौकीदार बोलेगा, ये घर मैं 69 लोगों को दिखा चुका हूँ, पर किसी को ये घर पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि इस घर में भूत है। लेकिन घर खरीदने वाला बोलेगा, भूत चूत कुछ नहीं होता, हमें तो ये घर पसंद है, मैं तो यहीं रहूंगा। इस चौकीदार को कोई पूछे कि साले अगर घर में भूत है तो तू यहाँ कैसे रहता है? तू साले भूत की भुआ का लड़का है जो भूत तुझे कुछ नहीं बोलता। बात है तो साला ये ऐसे करेगा जैसे भूत के साथ रोज दो पैग लगाता हो। एक पैग और बनाऊं? नहीं और नहीं तो मैं पी लेता हूँ। और तुम एक बात नोटिस करना कि हर भूतिया फिल्म में एक कमरा जरूर होता है जिसका दरवाजा हमेशा के लिए बंद ही रहता है। घर खरीदने वाला उस कमरे में जाने की जिद करता है। फिर चौकीदार बोलेगा, साहब इस कमरे में मत जाना, ये कमरा पिछले 100 साल से बंद है। फिर ये चौकीदार एक सड़ी सी कहानी बताता है। 100 साल पहले नुन्नू और चूची इसी कमरे में रहते थे। वो एक तीसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन चूची के बाप को नुन्नू का चमार होना पसंद नहीं था। तो चूची के बाप ने नुन्नू को कॉन्डम में चटनी डाल के खिला दी। चटनी खाते ही नुन्नू मर गया और चूची ने कमरा बंद करके कमरे को आग लगा दी। और तब से उन दोनों की आत्मा इस कमरे में घूम रही है और जो भी इस कमरे में जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। और एक बात सोचने वाली होती है कि नौकरी करने वाला बंदा इतना बड़ा घर खरीद कैसे लेता है? हमारे यहाँ तो नौकरी करने वाले घर का किराया भी लोन लेके भरते हैं। बात तो सही है। और हर भूतिया घर में रहने वाले परिवार में सिर्फ 3 लोग होंगे, मर्द, औरत, बच्चा। इतने बड़े घर में हमारा आधा गांव रह ले, और वहीं ये भूतिया सिर्फ 3 लोग रहते हैं इतने बड़े घर में। और इन सबको पता है कि घर में भूत है, लेकिन फिर भी तीनों की एक जगह टिकती नहीं। बच्चा कहीं होगा, बच्चे की माँ कहीं होगी, बच्चे का बाप तो घर पे ही नहीं होगा। सालों जब तुम्हें पता है कि घर में भूत है तो एक जगह नहीं टिक सकते। अरे स्कूल में हमें सिखाते तो थे कि एकता में ताकत होती है, और ये साले इतने बड़े घर में रहते कैसे हैं? इतना बड़ा घर है, हगने के लिए भी रिक्शा करवाना पड़ता होगा। और फिर रात को बच्चा अलग कमरे में सोता है और बच्चे के माँ बाप अलग कमरे में कुछ कर रहे होते हैं। जब तुम्हें पता है कि घर में भूत है तो एक कमरे में नहीं सो सकते। अरे एकता में ताकत होती है। और फिर रात को इनके सोने का टाइम होता है भूत के जागने का टाइम। ये भूत भी वैसे डरपोक ही होता है। सबसे पहले बच्चों को टारगेट बनाएगा। बच्चा सो रहा होता है, तभी बाहर से एक अजीब सी आवाज आएगी, खेलेगा फ्री फायर, उसको आवाज दूंगा। और ये मदर फादर का बच्चा उठ के देखने चला जाएगा कि कौन है। अबे तुझे क्या है, तू दरवाजा लगा के कंबल उड़ के सो जा, पर नहीं, भूत देखना है मुझे तो। साला जब मैं बच्चा था और मेरा रात को बाथरूम का जोर पड़ जाता तो मेरी तो मूतने से पहले ही फट जाती थी और जिप से बाहर निकालने के पहले ही पैंट गीली हो जाती थी मेरी। फिर बच्चा और बच्चे के माँ बाप को यकीन हो जाता है कि चौकीदार सच बोल रहा था, इस घर में भूत है। अब सांड फटी में हर भूतिया फिल्म में एक पंडित को बुलाना पड़ता है। पंडित जी आगे ही अपना लेटरिंग वाला डायलॉग बोलेंगे, इस घर में भूत है। अरे भूत 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 तुम्हारी माँ की चुंबक, इसलिए तो तुम्हें बुलाया है कि घर में भूत है। फिर पंडित जी की अगली फिक्स लाइन, इस घर में हनुमान चालीसा का पाठ करवाना होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। फिर पंडित जी को पता चलता है कि इस घर में भूत नहीं बल्कि कोई आत्मा है। अरे आत्मा भूत तुम्हारी माँ की चुंबक, पहले डिसाइड करो कि घर में भूत है या आत्मा है, या आत्मा किसी इंसान में घुस गई है उसे ही तुम भूत मान रहे हो। और पंडित से भी ज्यादा कुछ नहीं होता। ज्यादा भूतिया फिल्मों में सबसे पहले पंडित ही मरता है। खत्म। तो चलो यार, अब इस वीडियो को खत्म करते हैं, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।